नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। मैं हूं बलविंदर सिंह और सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। जल्द आंगनवाड़ी केंद्रों में बनेंगे आधार कार्ड, दौड़ भाग से मिलेगा छुटकारा। प्रदेश भर में मनाया गया विजय दिवस, वीर जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। बढ़ेगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का दायरा, समूचे शिमला, सोलन और ऊना जिला को 21 दिसंबर तक सुविधा। मोदी की रैली के लिए 4 दिन धर्मशाला में बैठेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। श्री नैना देवी के दर्शन को कतार में खड़ी हुई रवीना टंडन, नहीं पहचान पाए लोग। और रणजी में आंध्र के खिलाफ हिमाचल को बढ़त, आखिरी दिन जीत की उम्मीद। और अब समाचार विस्तार से। आधार कार्ड बनवाने या कार्ड की अशुद्धियां दूर करवाने को भटक रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। जल्द ही हिमाचल के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में आधार कार्ड से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जाहिर है, ऐसा होने पर जनता को बड़े सिरदर्द से छुटकारा मिलेगा। महत्वाकांक्षी मुहिम को सिरे चढ़ाने के लिए तमाम आंगनवाड़ी वर्कर्स को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान के तहत कांगड़ा व मंडी जिला में तो ट्रेनिंग का काम लगभग मुकम्मल हो गया है, जबकि शेष जिलों में भी प्रशिक्षण कुछ समय के भीतर पूरा हो जाएगा। बता दें कि आधार कार्ड बनाने के लिए दक्षता अति अनिवार्य है, इसीलिए दिल्ली और शिमला के विशेषज्ञों की देखरेख में ट्रेनिंग व्यवस्था की गई है। इसके पूरा होते ही आंगनवाड़ी केंद्रों में संबंधित मशीनों की स्थापना कर आम जनता के लिए सुविधा के द्वार खोल दिए जाएंगे। भारतीय थल सेना के अतुलनीय शौर्य का प्रतीक विजय दिवस प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर गरिमामय तरीके से मनाया गया। बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम में पाकिस्तानी सेना की फजीहत की याद दिलाने वाले विशेष दिवस पर वीर सैनिकों के बलिदानों को स्मरण कर कृतज्ञ प्रदेश ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। स्मार्ट सिटी धर्मशाला स्थित शहीद स्मारक में आयोजित कार्यक्रम में खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री किशन कपूर ने शिरकत की और फौज के जांबाजों को श्रद्धांजलि दी। दूसरी ओर मंडी नगर में लोकसभा सांसद राम स्वरूप शर्मा ने इंदिरा मार्केट में शहीद स्मारक का नींव पत्थर रखा और शहीदों की वीर पत्नियों को सम्मानित किया। ऊना में विजय दिवस के अवसर पर सैनिक सेवा परिषद ने विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे और वीर सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भारतीय डाक विभाग द्वारा घर घर उपलब्ध करवाई जा रही बैंकिंग सुविधा का दायरा बढ़ने जा रहा है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक नामक फैसिलिटी से प्रदेश के सभी 18 मुख्य डाकघर पहले ही जोड़े जा चुके हैं और विभाग इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शिमला, सोलन और ऊना जिला के सभी सब पोस्ट ऑफिस और ग्रामीण डाकघरों को भी पेमेंट बैंकिंग से जोड़ने जा रहा है। यह लक्ष्य 21 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। यही नहीं, शेष सभी जिलों में भी 31 दिसंबर तक लोगों को यह सुविधा मिलने लगेगी। गौर रहे कि पोस्ट पेमेंट बैंकिंग के तहत डाक विभाग के कर्मचारी लोगों के पैसे लेकर घर तक पहुंचेंगे। अब तक डाकघर में स्वयं जाकर पैसे लेने देने की रिवायत अतीत की बात हो जाएगी। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो हिमाचल के 18 मुख्य डाकघरों के अतिरिक्त 447 उप डाकघर और 2378 ग्रामीण डाक शाखाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका लाभ प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के कारण मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अगले सप्ताह 4 दिन तक धर्मशाला में बैठेंगे। हालांकि यहां कैबिनेट बैठक आदि का कोई कार्यक्रम नहीं है। बावजूद इसके कांगड़ा जिला के चारों मंत्रियों के साथ मंत्रणा के लिए जयराम ठाकुर 22 दिसंबर को धर्मशाला का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री यहां वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक कर प्रधानमंत्री की रैली की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। उसी दिन लौटने के बाद सीएम 25 दिसंबर की शाम फिर धर्मशाला पहुंच जाएंगे और 27 दिसंबर को वर्षगांठ समारोह में हिस्सा लेने के बाद ही वापस शिमला लौटेंगे। प्रदेश सरकार का 1 वर्ष पूरा होने पर आयोजित होने जा रहे मेगा इवेंट को सफल बनाने का जिम्मा खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री किशन कपूर तथा स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार को सौंपा गया है। इसके अलावा जिला कांगड़ा के अन्य मंत्रियों और विधायकों को भी भरपूर सहयोग के आदेश दिए गए हैं। बावजूद इसके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद इस समारोह की तैयारियों की समीक्षा करते रहेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का प्रस्तावित सोलन दौरा टल गया है। सोलन शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने यह खुलासा करते हुए बताया कि दरअसल 23 दिसंबर को शाह का दिल्ली में कोई अन्य आवश्यक कार्यक्रम है, इसलिए वह सोलन में आहूत पन्ना प्रमुख सम्मेलन में शिरकत नहीं कर पाएंगे। हालांकि उम्मीद है कि वह 27 जनवरी को हमीरपुर में होने वाले पन्ना प्रमुख सम्मेलन में शामिल होंगे।
प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि सोलन के कार्यक्रम में लगभग 40,000 भाजपा कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन होंगे, यह फैसला केंद्रीय नेतृत्व की ओर से लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ ने बोर्ड प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। किन्नौर जिला के भावानगर में संघ के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल ठाकुर ने आरोप लगाया कि बोर्ड की नाक तले अकाउंट विभाग पर षड्यंत्रकारी तत्वों का कब्जा है। यही कारण है कि प्रबंधन की ओर से जारी आदेशों को दरकिनार कर मंडलों को मौखिक आदेश दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रेड पे रिकवरी के नाम पर दहशत फैलाई जा रही है और सेवा पुस्तिका में दर्ज सत्यापन भी पलटा जा रहा है। संघ ने चेतावनी दी है कि अगर यह स्थिति जल्द नहीं सुधरी और कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी गई तो शिमला स्थित बोर्ड मुख्यालय का घेराव किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि आजकल हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के अंदर दो तरह का प्रबंधन काम कर रहा है। नंबर एक, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड प्रबंधन वर्ग और दूसरा षड्यंत्रकारी तत्व प्रबंधन वर्ग। इसको मैं पूरी तरह से आपके सामने कक्षीय हाईलाइट करना चाहूंगा कि जहां तक पैरेलल मैनेजमेंट की बात है, वो बात यह है कि एक ग्रेड पे का नया शोषा जो है वो षड्यंत्रकारी तत्वों ने छोड़ा है। अकाउंट्स में इनको पूरी तरह से कर लिया गया है और विद्युत बोर्ड प्रबंधक वर्ग जो है वो पूरी तरह से जो कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन ने रविवार सुबह श्री नैना देवी पहुंचकर मां भगवती का आशीर्वाद लिया। रवीना अपने परिजनों संग दर्शन को पहुंची थी। खास बात यह कि अभिनेत्री ने बाकायदा कतार में खड़े होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा की, लेकिन लोग उन्हें पहचान नहीं पाए क्योंकि उन्होंने अपना चेहरा शॉल से ढांप रखा था। हालांकि पावन प्रतिमा के दर्शन करते समय उनकी पहचान जाहिर हो गई, जिस पर पुजारियों ने उन्हें माता की चुनरी भेंट की। रवीना ने इस दौरान थोड़ी देर तक पुजारियों से बातचीत की और इसके तुरंत बाद चंडीगढ़ लौट गई। अभिनेत्री रवीना टंडन लाइनों में चुपचाप जाकर माता जी के दर्शनों के लिए गई, परिक्रमा की, माता जी का आशीर्वाद लिया और चुपचाप बिना किसी को बताए वापस चली गई। तो हम भी इस बात से अचंभित हुए कि इस लेवल पर जाके इतना विनम्र रहना एक बड़े आदमी की निशानी है और ऐसा करना हर किसी के बस की बात नहीं। हिमाचल में चटक धूप खिलने से लोगों को कंपकंपाती सर्दी से बेशक राहत मिली हो, पर अभी भी न्यूनतम पारा सामान्य से 2 डिग्री तक नीचे बना हुआ है। नतीजतन सुबह शाम ठिठुरन के दौर से जल्द निजात मिलने के आसार अभी कम है। हालांकि अगले 6 दिन तक मौसम साफ रहने की भविष्यवाणी के कारण उम्मीद है कि आगामी 1-2 दिन में कई स्थानों पर आलम खुशनुमा हो जाएगा। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ स्थानों पर धुंध पड़ने की आशंका जताई है, जिसके चलते क्षेत्र विशेष में लोगों को असुविधा झेलनी पड़ सकती है। और अब खेल समाचार। अमतर क्रिकेट स्टेडियम नादौन में आंध्र प्रदेश के खिलाफ रणजी मुकाबले में हिमाचल को पहली पारी में 287 रन की बड़ी बढ़त मिल गई है। रविवार को तीसरे दिन अंकित कलसी के 120 रन की बदौलत हिमाचल ने पहली पारी में 460 रन बनाए। वहीं पहली पारी में 173 रन पर ढेर होने वाली आंध्र की टीम ने दूसरी पारी में संभलकर बल्लेबाजी की और दिन का खेल खत्म होने तक 1 विकेट के नुकसान पर 175 रन बनाए। हालांकि मेहमान आंध्र अब भी 112 रन पीछे है। मैच के आखिरी दिन सोमवार को अगर प्रदेश के गेंदबाज जीत नहीं दिला पाए तो भी हिमाचल को पहली पारी की बढ़त के आधार पर 3 अंक मिलने तय हैं। और अब चलते चलते सेना भर्ती के लिए मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर और हमीरपुर में खुलेंगे कोचिंग सेंटर। चंबा पुलिस ने कठुआ में पकड़ा 21 आपराधिक मामलों में नामजद आरोपी। और कांग्रेस सेवा दल का 5 दिवसीय नॉर्थ जोन ट्रेनिंग कैंप 23 दिसंबर से शाहतलाई में। हिमाचली तड़का में आज सुनील राणा की आवाज में ये चंबियाली गीत। सोनिया वो थोड़ा कल वाला सोनिया।
आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।